अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान को मिलिट्री तहवील में देने की तैयारी क्या कर ली गई है। आज का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल फैसला, जिसपे नून लीग इस वक्त मिठाइयाँ बांटती हुई और खुशियाँ मनाती हुई नजर आ रही है। क्या नवाज शरीफ की फरमाइशों की लिस्ट में ये ख्वाहिशात भी शामिल थी जिनको पूरा किया गया है। अफरीदी बामुकाबला पुलिस, अडयाला के बाहर फिर मामला जो है इंतहाई सख्त हो चुका है। दूसरी तरफ अलीमा खान ने दोबारा धरना देने का ऐलान कर दिया है और जो बिग ब्रदर गेम थी वो भी एक्सपोज हो चुकी है कि ये बिग ब्रदर कौन है, और सिर्फ कुछ टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स की मदद के लिए ही वो बिग ब्रदर जो है या जो भी उनको कह लें वो आए थे। तो इसके मामले पे भी आज की वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नून लीग के लिए आज इंतहाई खुशी का दिन, एक बड़ा फैसला, एक तारीखी फैसला आया है जहां पर अब इस चीज़ को रिलेट किया जा रहा है कि क्या इमरान अहमद खान नियाज़ी को भी मिलिट्री तहवील में देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल से ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि हम उनको अडयाला से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, अडयाला से वहाँ शिफ्ट कर देंगे, किसी और सूबे में शिफ्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे उनकी बहनों की जानिब से कहा गया, आपने जिस सूबे में जिस जगह पे शिफ्ट करके देखना है कर लें, आप अकेले में बंद कर दें उन्हें। बात सिर्फ ये है कि जिस जगह पे भी आप उन्हें रखेंगे, अवाम की मोहब्बत वहाँ पे उमड़ के आएगी। तो नून लीग के लिए आज खुशी का दिन है कि जी हमने तो इतना कुछ करवा दिया कि हमने एक ऐसे जनरल को सज़ा दिलवा दी जो पाकिस्तान की सियासत में आने की या मदाखलत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं सुहेल खान अफरीदी की, जो एक बार फिर से अडयाला जेल पहुंच गए हैं और वहां पे जाके SHO को फिर कल वो जो मुकालमा बड़ा उनका मशहूर है, अब फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों को ख्याल नहीं है कि आपने औरतों के साथ क्या सलूक किया, आपने लोगों को ज़ख्मी कर दिया, आपने इमरान खान की बहनों के साथ जो खौफनाक सलूक किया। आपको अपने बड़ों को समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि जो आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि एक सूबे की मोहतरमा क्या करती हैं कि फिर जब उन पर बात आती है तो वो औरत कार्ड खेलती हैं। तो सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया उस वक्त औरत कार्ड नहीं खेला जाएगा जब आपके ऊपर आएगी, क्योंकि जो गड्ढा आप खोद रहे हैं उसमें आपको गिरना ही गिरना है। तो वो कहते हैं जी SHO साहब को कि मैं KPK का वज़ीर आला हूँ, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, आप इस तरह से मुझे रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। मुझे 10 बार मैं इमरान खान के साथ मुलाकात की कोशिश कर चुका हूँ, आ चुका हूँ, हमारे पास जो है कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स अफरीदी साहब आपको क्यों भूल जाता है कि वो तो हवा में उड़ चुके हैं, कोई अहमियत नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई कुछ भी नहीं रह गया। तो उन्होंने बड़ा उनको बताने की कोशिश की कि अपने बड़ों को समझाएं कि जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने जो है वो एक सूबे की CM पर बात की। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज़ को मैं इस वक्त दावत देता हूं कि वो आएँ, मिलकर बैठकर हम बात करते हैं। तो वही सिचुएशन अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि हम अब डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, अब हम डेफिनेटली यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे। आपने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, आपने पानी फेंक कर, आपने शदीद सर्दी में हमें तकलीफ़ देकर, घसीट कर, अजियत देकर आपने कारकुनान को ज़ख्मी किया। तो ये कोई पहली बार नहीं है, 2-2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान बामुकाबला पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान बामुकाबला पाकिस्तानी सामने खड़ा करके किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है, अजियत दी जाती है। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है। खैर अब इस पर हम क्या बात कर सकते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये हिस्ट्री जो है उसने रिपीट किया है हर चीज़ को, और हिस्ट्री हमने देखी है। दूसरी तरफ वो बिग ब्रदर वाली कहानी जो है वो कहानी जो है एक्सपोज हो चुकी है। अलाउद्दीन जो हैं वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, पहले डॉक्टर अफान, फिर मिस्टर पतलू, फिर डकी भाई और अब रजब भट्ट और सिस्ट्रोलॉजी। कुछ समझ आ रही है आपको? नीचे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए हैं। नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि रजब भट्ट पाकिस्तान पहुंच गया, मिस्टर पतलू ने मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, ठीक है, डकी भाई रिहा हो गए। अब तय ये हुआ है इन सबको इंगेज किया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और नौजवान नस्ल की तवज्जो हटाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। सिस्ट्रोलॉजी सबको ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो फिर कहा कि जी ये तो फ्लॉप हो जाएगी सारे की सारी गेम का। नहीं, ये गेम जो है, हालात अब ये आ गए हैं कि इनके बिग ब्रदर अब टिकटॉकर से जो है उनकी सफाइयाँ डलवाएंगे और उनसे आवाम को जो है अपनी तरफ घिरवाएंगे। अब ये तो लोगों की बात है, लोगों के मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान में लोगों के मुंह बंद करने की भी बड़ी कोशिश की, किस तरह से सहाफ़ियों के साथ सलूक किया गया, उठा लिया गया, उन पे केसेस कर दिए गए, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आवाम जो है ना, उनके अब मुँह नहीं बंद कर सकते। मैं यही बात सोचती हूँ कि ये हमारी जो आवाम है, ये हर मोहल्ले में आप सबने देखा होगा कि फप्पे कुटनियाँ या फुप्पो या खाला ये पहले हुआ करती थी, लेकिन अब आप लोगों ने सबको फुप्पो, खाला,
फप्पे कुटनी बनने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आप एक एक को तो उठा लेते हैं, गायब हो जाते हैं लोग। तो अब सब जो है सोशल मीडिया पे फुप्पियाँ बनकर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें सब कुछ समझ आता है। कीमती राय दीजिएगा अगर आप में से किसी को कुछ समझ आता है, क्योंकि बिग ब्रदर की ज़रूरत तो पाकिस्तान के हर शहरी को है इस वक्त। जो हालात और जो महंगाई, जो तकलीफ़, जो अजियत हम सब मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी महंगाई के गरीब इंसान का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। तो हम सबको बिग ब्रदर चाहिए। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।